नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, चंडीगढ़ से बजट सत्र की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है यह कार्यवाही। गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक हुआ पास। सत्र के आखिरी दिन पेश किया गया था यह विधेयक। तो विपक्ष ने जमकर किया तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा, लेकिन इस बीच ये विधेयक पास हो गया। बजट सत्र की कार्रवाई अब स्थगित कर दी गई है। तो अनिश्चितकालीन गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को पास कर दिया गया। कई मुद्दों पर विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरा और ऐसे में सरकार ने लगातार सख्त कार्रवाई के आश्वासन दिए हैं और तमाम चीजों पर जल्द से जल्द कार्रवाई के और मंशा को दूर करने की बात कही है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, लेकिन इस बीच धर्मांतरण का विधेयक पास कर दिया गया और बजट सत्र की कार्रवाई स्थगित हो चली। तो बजट सत्र की कार्रवाई स्थगित हो गई है। अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई है कार्यवाही। गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक पास हो चुका है। हंगामे के बीच सत्र के आखिरी दिन पेश किया गया था विधेयक। लगातार विपक्ष ने तमाम मुद्दों के साथ सरकार को घेरा, लेकिन इस बीच ये विधेयक को पास करवा लिया गया। सत्र के आखिरी दिन यह विधेयक को पास किया गया और इस बीच विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। तो ऐसे में बजट पेश करने के बाद प्रश्नकाल का दौर जारी रहा और ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरती रही। तो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विधानसभा सत्र में कहा कि प्रदेश में जरूरत के हिसाब से महिला विश्वविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने बताया कि फतेहाबाद गांव भट्टू मंडी के राजकीय माध्यम विद्यालय और गांव सिंथला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय का दर्जा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इन स्कूलों की फिजिबिलिटी चेक करवाई जाएगी। अगर नियमों को पूरा करेंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी। स्कूलों की बात माननीय सदस्य ने करी। आज के दिन एक स्कूल में 108 बच्चे हैं, एक में 87 बच्चे हैं, एक में 93 बच्चे हैं, एक में 60 हैं। अगर लेटेस्ट कोई नंबर इंक्रीज आया है और नॉर्म्स फुलफिल कोई सा स्कूल करता है, जरूर उस पर सरकार आने वाले भविष्य में विचार करेगी, क्योंकि आज के दिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ एज पर रूल है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भट्टू कला को ये अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, इनको खुद पता है कि भट्टू के अंदर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि इस स्कूल से 1 किलोमीटर से कम दायरे के अंदर है और वहाँ पर आज अपग्रेडेशन का कोई निर्णय नहीं लेना। क्लासरूम बढ़ाने की बात है 7 से 14 की, उसकी फिजिबिलिटी हम जल्द चेक कराकर उस पर भी आने वाले भविष्य में डिसीजन। जिन स्कूलों की बात माननीय सदस्य ने करी, आज के दिन एक स्कूल में 108 बच्चे हैं, एक में 87 बच्चे हैं, एक में 93 बच्चे हैं, एक में 60 हैं। अगर लेटेस्ट कोई नंबर इंक्रीज आया है और नॉर्म्स फुलफिल कोई सा स्कूल करता है, जरूर उस पर सरकार आने वाले भविष्य में विचार करेगी, क्योंकि आज के दिन जो सैंक्शन स्ट्रेंथ एज पर रूल है उसको फुलफिल नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भट्टू कला को ये अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं, इनको खुद पता है कि भट्टू के अंदर ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो कि इस स्कूल से 1 किलोमीटर से कम दायरे के अंदर है और वहाँ पर आज अपग्रेडेशन का कोई निर्णय नहीं लेना। क्लासरूम बढ़ाने की बात है 7 से 14 की, उसकी फिजिबिलिटी हम जल्द चेक कराकर उस पर भी आने वाले भविष्य में डिसीजन। तो सीधा रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की और सत्र समाप्ति के बाद सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमाम मुद्दों पर बोले। सत्र समाप्ति के बाद सीएम और वित्त मंत्री के तौर पर तीसरी बजट पेश किया था। माफ कीजिएगा, 2030 को ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया। इस सत्र में 15 विधेयक पारित किए गए। बजट को लेकर आमजन से भी सुझाव मांगे गए हैं। तो जनता के बीच क्या मुद्दे हैं, उनको लेकर भी सरकार ने जवाब मांगे हैं। विधायकों की 8 कमेटियां भी बनाई गई हैं। 74 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया। विपक्ष को बहुत से विषय समझ में नहीं आए। बजट को लेकर आमजन से भी सुझाव मांगा गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी। सत्र समाप्ति के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वित्त मंत्री के तौर पर तीसरा बजट पेश किया है उन्होंने और 2030 को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया है।
इस सत्र में 15 विधेयक पारित किए गए। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की। सत्र समाप्ति के बाद सीएम ने खुद प्रेस वार्ता की। 2030 को ध्यान में रखकर बजट को तैयार किया गया। इस सत्र में 15 विधेयक पारित किए गए। बजट को लेकर आम जन से भी सुझाव मांगा गया है। तो सरकार द्वारा आम जन से भी तमाम मुद्दों को लेकर सुझाव मांगा गया है। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सत्र समाप्ति के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम मुद्दों पर बोले वे, और उसके बाद इस बीच उन्होंने बेहद अहम जो बात कही है वह ये रही कि उन्होंने कई मुद्दों पर आम जन से सुझाव मांगा है। 2030 को लेकर पूरा खाका तैयार किया गया बजट का। इस सत्र में 15 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें से धर्मांतरण भी एक विधेयक है। सत्र समाप्ति के बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। 2030 को ध्यान में रखकर यह बजट तैयार किया गया था। इस सत्र में 15 विधेयक पारित किए गए हैं। बजट को लेकर आमजन से भी सुझाव मांगे हैं। विकास कार्यों से लेकर तमाम मुद्दे हैं जो सरकार ने इस वक्त ध्यान में रखे और बजट को तैयार किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा, लेकिन हुड्डा ने एक तरफ जहां बजट को नीरस बताया तो वहीं दूसरी तरफ कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या कुछ कहा हुड्डा ने, आइए आपको सुनाते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बजट जो है बिल्कुल नीरस बजट है और सिवाय कर्जा लेने के सिवाय 4 वाक की नीति पे जो मैंने कहा और वही बजट निकला कि जो 4 वाक ने कहा था, कर्जा लो, घी पियो, मौज से रहो, मरने के बाद कोई नहीं देखता। ये सोचते हैं कि जो घोषणा करिए तो करनी नहीं है। वही भी एक पिछले 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं आप। इन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, 7 साल तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। इसी प्रकार से कर्जा जो है वो आज 3 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा सरकार पर है और जो अब लिया है 55,000 करोड़ कर्जा लिया है और 60,000 करोड़ वो कर्जे को वापसी दिए, कर्जा प्लस इंटरेस्ट। कोई मायने नहीं। कहने का मतलब ये बजट जो है जो बिल्कुल जन विरोधी बजट है, जनहित का कोई इसमें वो नहीं है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, डायरेक्शनलेस बजट है। मैं स्वयं गया डाटम माइनिंग में, जो सबसे बड़ा स्कैम हजारों करोड़ों का, 5 आदमी मरे वहां। मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी, अब एनसीआर से उसको निकाल दिया क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया था वहां माइनिंग में, इसमें पर्यावरण के लिए। अब हमने तो एनसीआर में डलवाए इलाके, उसका फायदा है और ये एनसीआर से निकलवा रहे हैं। ये समझ से बाहर है मेरी बात। मैं आज भी ये कहता हूँ सरकार को एनसीआर में फिर डलवाने का प्रयास करना चाहिए। जो थोड़ा बहुत वहाँ यहाँ डेवलपमेंट हुआ था वो एनसीआर के उसमें भी हमारे को बहुत सहयोग मिला था। आगे भी एनसीआर तो डेवलप होना ही है, उसको तो मिलना ही है आपको। भ्रष्टाचार, मैंने कहा रोम रोम में भ्रष्टाचार है। इतना भ्रष्टाचार कभी देखा नहीं गया। आप रोज पकड़ रहे हैं, कोई वो थोड़ा ही किसी कंप्लेंट पे पकड़ा जाए तो क्या हमने पकड़वा दिया। 7 साल तक वो क्या कर रहा था भाई, 7 साल तक क्या कर रहा था? काम इनका और काम है पकड़ाना, हर सरकार में पकड़े जाते हैं। लेकिन ये तो व्यापक है पूरे प्रदेश में कि आज जितना भ्रष्टाचार कभी ना सुना आगे। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता को बहकाने के सिवाय इस बजट में कुछ भी नहीं देखने को मिला। लेकिन सत्र के आखिरी दिन कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा सुर्खियों में रहे। वहीं हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने विधायक नीरज शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा नीरज शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। विधानसभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी काफी हंगामेदार रहा
और चर्चा का विषय बने कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा। सर, किस तरीके से आपने शॉर्ट टर्म डिस्कशन का जो लेकर आए थे, किस तरीके से देखते हैं? और सबसे पहला सवाल कि आज के जो वस्त्र हैं आपके, ये वस्त्र धारने की क्या इसके पीछे का रीजन है? नमस्कार। देखिए, हमारा फरीदाबाद शहर भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया जी। और हमें बड़ा दुख होता है कहते हुए ये सरकार कहती है भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। 7.5 साल से ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। घटना होने के बाद सरकार एक्शन क्या ले रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ एक बच्चा गुजर गया, हार्डवेयर प्याली रोड का घोटाला, 100 करोड़ के ठेके हैं। ठेके चालू होने के बाद स्कोप ऑफ वर्क चेंज हो गया। कानून की कहीं किताब में नहीं लिखा आप स्कोप ऑफ वर्क चेंज कर सकते हो। 200 करोड़ रुपए की ऐसी पेमेंट हो गई, एक ईंट नहीं लगी मौके पे। और भाजपा के डिप्टी मेयर उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। भाजपा के पार्षदों ने कहा है यहाँ चंडीगढ़ इतने कागज आ चुके, चंडीगढ़ में आके सिर्फ कुंडली मार के बैठ जाते हैं। आज मैंने संकल्प लिया, क्योंकि नगर निगम होगी हमारी कंगाल। सीवरेज में फंटी भी मारनी हो तो मुख्यमंत्री की सिफारिश चाहिए। बहन बेटियां ट्वीट करती हैं, आप सबने देखा है। और आज तक वहां सीवरेज की वही स्थिति है कि जब तक ये सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाएगी, नीरज शर्मा न तन पे सिले हुए वस्त्र पहनेगा न पैरों में जूते पहनेगा। इनको हर समय याद रहेगा कि हरियाणा के अंदर एक विधायक आपके बुरे कर्मों की वजह से इस हालात में जी रहा है। जनता इनको माफ नहीं करेगी। मैंने कोई व्यक्तिगत कारण से कपड़े नहीं त्यागे, मैंने व्यक्तिगत कारण से जूते नहीं त्यागे, सिर्फ भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैंने ये कदम उठाया है। और मुझे उम्मीद है सरकार को मेरी बात माननी पड़ेगी और भ्रष्टाचारियों को इनके खिलाफ FIR दर्ज करनी पड़ेगी और इनको अंदर देना पड़ेगा। सत्ता पक्ष की ओर से जिस तरीके का जो जवाब आपको सदन पटल के ऊपर रखा गया, कितने संतुष्ट आप उससे दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं जवाब नहीं जानता। वर्क इज वर्शिप, हमारी रामचरितमानस में लिखा है, जल बर नैन कहत रघुराई तात करमते निजगत पाई। एक्शन क्या है? 2019 में विजिलेंस चिट्ठी लिखती है कि जी हमारे को कागज दे दो। 21 सितंबर 2021 को ये मंत्री जी हमारी विधानसभा कमेटी के चेयरमैन थे। मैंने कहा जी इतना तो टाइम बाउंड कर दो कि कागज जमा करा दें। 4 साल तक कागज नहीं मिल रहे हैं, विजिलेंस जांच क्या करेगी? और अभी भी प्रश्न लगाया है तो कल रात को छोटी मोटी रिकमेंडेशनें हुई हैं, नहीं तो वो रिकमेंडेशनें भी नहीं हो रही थी। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार दबाने का काम किया हुआ है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जवाब दिया कि 1980 से लेकर अब तक जो है उसकी सारी तफ्तीश की जाएगी, कितने संतुष्ट दिखाई देते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों पर जो है वो एक तरह से आरोप मंडा जा रहा है? देखो, मैं कहता नहीं हूँ, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, वो कुमार विश्वास जी कहते हैं नीरव मोदी विदेश भागा, सोता चौकीदार है, और फिर भी कहते नेहरू जिम्मेदार है। मैंने तो कहा था हाउस में, मैंने कहा आप 80 की बात करते हैं कि 80 के बाद भाजपा का शासन नहीं रहा। 87 में क्या भाजपा राज के अंदर नहीं थी? बंसीलाल जी के साथ क्या भाजपा ने राज नहीं किया? ताऊ देवीलाल जी के साथ, ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ भाजपा ने राज नहीं किया। हाँ, ये हकीकत है, घोटाले हुए नहीं के टाइम पे कांग्रेस भी उतना सख्त कदम नहीं उठा पाई। और ये बार बार पूर्ववर्ती कह रहे हैं, पूर्ववर्ती में तो ये भी थे, और ये एडमिट कर रहे हैं 2014 से 19 के मामले हैं ये। मैंने जितने मामले उठाए आज, चाहे हार्डवेयर चौक प्याली रोड का घोटाला हो, चाहे भाई सचिन शर्मा की मृत्यु का मामला हो, चाहे बुद्ध विहार ITI चौक का हो, चाहे मुख्यमंत्री घोषणा 11/313 हो, चाहे स्क्रैप मार्केट के प्लॉट का मामला हो, ये सारे 14 से 19 के मामले हैं। डेटे हैं, फैक्ट हैं, चेक करा लो। ये सही एडमिट कर रहे हैं कि ये पूर्ववर्ती सरकार, क्योंकि 14 से 19 तक भी इनकी सरकार थी, पूर्ववर्ती सरकार के घोटाले हैं। देखो ये क्या करते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि आखिर कब तक जो है दोषियों को, जब ये तफ्तीश पूरी होगी, कब तक आप ये वस्त्र धारण करके रखेंगे और नंगे पांव जो है वो अपना जीवनचर्या को जिएंगे? देखिए, मेरे राम जी भी 14 साल वन में नंगे पैर रहे थे, और मेरे कृष्ण जी तो नंगे पैर ही ब्रज के अंदर घूमते थे। ब्रज के हम ब्रज क्षेत्र है हमारा फरीदाबाद, कोई ना कोई रसखान मुझे भी मिलेगा जिंदगी में। जैसे रसखान जी कृष्ण जी के लिए जूते कटवा के ले आए थे, कोई ना कोई ऐसा रास्ता मेरे प्रभु अपने आप निकालेंगे। मुझे प्रभु पे बहुत भरोसा है। अरे महर्षि दधीची जी की औलाद है, मैंने तो जूते त्यागे हैं। दधीची जी ने तो अपने हड्डियां तक दान कर दी थी दुष्टों का संहार करने के लिए, तो कोई नहीं, दुष्टों के संहार में मेरा भी ये योगदान सही। एक अंतिम सवाल सर, अब चिंतन सोसाइटी को लेकर जो है CBI की जांच की जो है वो अश्योरेंस दी गई है, किस तरीके से देखते हैं? अच्छी बात है, मैंने कल डिमांड करी थी, साथ के साथ मंजूर करते तो बहुत बढ़िया थी। पर आज जब ये मेरा रुद्र रूप देखा और ये मेरा त्याग देखा, तब इनको याद आई कि यार चलो कुछ तो कर लो, नहीं तो कल ही करते, अच्छी बात थी और ज्यादा अच्छी बात होती।
एक दिन भी क्यों दे रहे हैं आप दोषी को बचने के लिए कि वो फरार हो जाए? जैसे गुड़गांव केस में डीसीपी सेतिया हो गया था और जब तक जमानत नहीं हुई फ्रंट पे नहीं आया। मैं बार बार कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार होने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस के टाइम में भी होते थे, आप सबके आगे सबूत है। मुख्यमंत्री तक जेल गए, केंद्रीय मंत्री तक जेल गए, पर इस सरकार ने क्या कर रखा? भ्रष्टाचार करो, भ्रष्टाचारियों को पनाह दो। क्यों पनाह देती है सरकार? आप स्वयं समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक फरीदाबाद नगर निगम में घोटालों की तफ्तीश नहीं की जाएगी, दोषियों को सजा नहीं मिलेगी, वो सिले हुए वस्त्र और ना ही अपने पैरों में चप्पल पहनेंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। तो वहीं दूसरी ओर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा चिरंजीव राव ने, आपको सुनाते हैं। अवधि के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी चला। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कांग्रेस के विधायक चिरंजीवी राव। सर, किस तरीके से देखते हैं सत्र की अवधि को काफी लंबा बढ़ाया गया, सभी विधायकों के सवालों के जवाब मिले, कितने संतुष्ट दिखाई देते हैं? देखिए, कहने को तो 2 तारीख से सत्र शुरू हुआ था और 22 तारीख हो गए, 20 दिन हो गए, पर जो कार्रवाई रही वो तो 10 दिन ही रही। और मुझे लगता है बजट जो सेशन होता है 10 से 15 दिन का तो हमेशा ही रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसको दिखाने को ऐसा दिखाया गया है कि बहुत दिन बजट चला है, पर हमारी जो सिटिंग्स हैं वो तो 10 ही रही हैं। और जो बजट है हर बार की तरह निराशाजनक मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए रहा और खासकर हमारे इलाके के लिए रहा, क्योंकि बजट के अंदर हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर कुछ भी नहीं था, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि पूरे बजट के अंदर जिक्र तक नहीं था रेवाड़ी का। इससे पता चलता है कि भाई इस सरकार की जो विकास करने की जो इनकी सोच है कितनी बिल्कुल भी नहीं है। आप देखिए, एम्स का जिक्र इन्होंने पिछली बार किया था कि रेवाड़ी के अंदर बनेगा, अब की बार उसका जिक्र वहाँ पर नहीं था। भाई इन्होंने कहा था हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेगा, मेडिकल कॉलेज तो तकरीबन 7 साल इस सरकार को होने जा रहा है, मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं बना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस सरकार की जो मंशा है कर्ज बढ़ाने की है, विकास करने की ओर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आने वाले समय के अंदर आप देखिए, जो हर बच्चा हरियाणा के अंदर पैदा होगा उसके ऊपर करीबन 88,000 रुपये का कर्ज रहेगा। तो जब एक बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर जन्म से ही कर्ज होगा, तो आने वाले समय के अंदर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा के युवाओं का भविष्य जो है वो अंधकार के अंदर है। तो किस तरीके से देखते हैं विधानसभा के अंदर जो है लोकसभा की तर्ज पर एडहॉक कमेटीज बनाई गई है, ये एडहॉक कमेटीज जो है कितनी लाभकारी साबित हो रही है खासतौर पर विधायकों के लिए? जिस तरीके से बजट को एलोकेट किया जाता है, बजट को एलोकेट करने के बाद कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर जो है, डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है बजट को एलोकेट किया जाता है, कितनी लाभकारी है? देखिए, एडहॉक कमेटी के अंदर मैं भी मेंबर था और हमने काफी सुझाव उसके अंदर दिए थे, पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया, तब उसके बारे में जो हमारे सुझाव थे उनको तो लिया नहीं गया है। तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं इसका फायदा कुछ होने वाला है। लोकसभा के अंदर जो एडहॉक कमेटीज बनाई जाती है उनके जो सजेशन होते हैं उनको लागू भी किया जाता है। आपने सजेशन तो ले लिए, पर उस सजेशन के ऊपर जब तक आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उस तर्ज के ऊपर तो जा रहे हो लोकसभा की, पर आपको देखना भी होगा कि जो सीरियसनेस है लोकसभा की वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर नहीं आती है। आज जो है गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को भी एक तरह से पारित करने की प्रयास किए जाएंगे, किस तरीके से देखते हैं? आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके बारे में? देखिए, जब ये बिल आया था तब भी मैं ना तो इसके विरोध के अंदर था ना इसके फेवर में था। अभी पहले भी इस तरह के बिल्स बनाए गए हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं बांटने की जो राजनीति है वो इस प्रदेश के अंदर नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता है धर्म बहुत ज़्यादा एक पर्सनल विषय है। अगर मुझे किस धर्म के अंदर जाना है, क्या उसके अंदर बदलाव करने हैं, वो मेरी अपनी खुद की सोच है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि और प्रदेशों में, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुसलमान की राजनीति नहीं हो सकती है, तो आप उस राजनीति को जहर घोलने का काम मुझे लगता है कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर नहीं करना चाहिए। सर, आपने कॉलिंग अटेंशन मोशन लेकर आए, एनसीआर के अंतर्गत जो इलाके आते हैं, खासतौर पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जो घटिया सामग्री जो इस्तेमाल की जाती है, कितने संतुष्ट दिखाई पड़ते हैं? जो जवाब जो है सत्ता पक्ष की ओर से मिला, कितने संतुष्ट हैं आपको? देखिए, बड़ा ही मुझे लगता है गंभीर विषय है, खासकर गुड़गांव के अंदर, क्योंकि बहुमंजिला इमारतों से हमारा शहर भरा हुआ है और करीबन 50 बहुमंजिलें ऐसी हैं जिनकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। पिछले दिनों में आप लोगों ने भी देखा होगा कि 2 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो उसके ऊपर मैं कॉलिंग अटेंशन ये लेके आया था। मकसद मेरा यही था कि सरकार इसके अंदर जागरूक रहे और अपने पल्ला झाड़ने का काम ना करे।
जो हमारे कृषि मंत्री है उन्होंने जवाब के रूप में कहा भाई हम तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के बाद हमारा उसके अंदर कोई रोल नहीं रहता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन कानूनों के अंदर बदलाव करने की भी जरूरत है। फिर हम लोग जो डीटीपी होता है हमारा या बिल्डिंग इंस्पेक्टर होता है उनके कार्य ही क्या रह जाएंगे, उनको ये समय समय पर असेस इसको करना चाहिए कि भाई उनकी जो हालात है वो ठीक है या नहीं है। आप देखिए तकरीबन 1 साल पहले उसकी असेसमेंट कराई गई थी चिंटल्स पैराडिसो की, और वहाँ पर जिसने असेसमेंट की थी उसने ये कहा था कि भाई इसकी जो हालात है ये जीने लायक नहीं है। तो उन लोगों के ऊपर जो उसके ओनर्स हैं उनके ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 महीना बीत चुका है, आपने 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अभी भी आप लोग यही कह रहे हैं हम FIR दर्ज कर रहे हैं, और जो उन्होंने धाराएं लगाई हैं मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी बड़ी कमजोर लगाई हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए सख्त कदम सरकार को उठाने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक चिरंजीवी राव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बजट जो है वो काफ़ी निराशाजनक रहा। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए सरकार पर कहा कि लोकसभा की तर्ज पर जो है हरियाणा विधानसभा के अंदर भले ही एडहॉक कमेटीज बनाई गई हों, लेकिन जो सजेशंस विपक्ष के विधायकों द्वारा दिए जा रहे हैं उन सजेशंस को इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। फिलहाल कालका से समारखा में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।